दोस्तों, बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जिस दौलत, शोहरत और मकबूलियत को पाने के लिए लोग सालों मेहनत और इंतज़ार करते हैं, वो बाज़ लोगों को खुशकिस्मती से अपने किसी एक काम से हासिल हो जाती है, और वो भी उम्र भर के लिए। जब से सोशल मीडिया का दौर आया है तो ये इत्तफाकात बहुत तवातर से हो रहे हैं। किसी शादी पर उल्टे सीधे स्टेप करके किसी गाने पर डांस कर लिया या ये लफ्ज़ कह दिया पार्टी हो रही है, वायरल हो जाता है। और तो और चाहत फ़तेह अली खान को भी अल्लाह ताला ने काफ़ी शोहरत बख्शी है। खैर, पॉप मौसीकी में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं कि सिंगर सिर्फ एक गीत से ना सिर्फ शोहरत पा गए, बल्कि 30-40 साल गुजरने के बावजूद जब भी उनका नाम आता है तो उसके साथ ही उनका एक वो गीत याद आ जाता है जो उनकी वजह शोहरत बना था। इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की या फिर कोई और गाना नहीं गाया, लेकिन उनके नाम के साथ उनका एक मखसूस गाना या गीत चिपक कर रह गया है। जैसा कि आपने हमारी वीडियो का थंबनेल देखा है, उसमें बहुत सारे सिंगर्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं, और जब उस थंबनेल में किसी सिंगर की तस्वीर को आप देख रहे हैं तो उसका गाना आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। इस लिहाज से सबसे पहले बात करेंगे मोहसिन रजा खान उर्फ बनी का। क्या ही प्यारा उनका अंदाज था बनी का। ऐसा लगता था कि हमारे सामने बैठ के हमारे लिए ही वो गा रहे हैं, और लहजे से महसूस होता था कि अपनी गायकी से पूरी तरह लुत्फ अंदोज वो हो रहे हैं। और उनका मशहूर गाना दिल में तुम, होंठों पे तुम, आंखों में जाने जा, कलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा बहुत ही मकबूल रहा। उनका ये गीत सालों गुजर जाने के बाद भी सदाबहार है और बनी की पहचान बना हुआ है। बनी के बारे में यही बताते चलें कि उन्होंने इस गाना को गाने से पहले कुछ अर्सा तुर्की में भी गुजारा था, और फिर जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने बाकायदा गायकी को अपना लिया। वैसे तो उनका सॉन्ग हो जाऊंगा दीवाना भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बनी दिल में तुम के लिए बहुत ही जाने पहचाने जाते हैं, और यही उनका बेहतरीन गीत समझा जाता है। बात करते हैं आमर ज़की की। आमर ज़की पाकिस्तान के मशहूर गिटारिस्ट थे, और उनकी उंगलियां जब गिटार की तारों को छेड़ती थीं तो एक समा बन जाता था। उन्हें बहुत छोटी उम्र से गिटार बजाना शुरू कर दिया था, और उनके टैलेंट को देखते हुए आलमगीर उनको अपने गिटारिस्ट के तौर पर इंटरनेशनल टूर पर ले गए थे। उस वक़्त आमर ज़की की उम्र महज 17 से 18 साल थी। फिर वो वाइटल सैंस और ग्रुप आवाज़ जैसे बैंड का हिस्सा भी बने। पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया, और 2 जून 2017 को वो हरकते कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। अपने आखिरी सालों में कोक स्टूडियो में वो नजर आए, जहां उन्होंने ज़ुहैब हसन के साथ गिटार प्ले करके खूब दाद समेटी थी। उन्होंने गिटारिस्ट के अलावा गायकी में तबाज़माई भी की, और 1995 में सिग्नेचर के नाम से अपना एल्बम रिलीज कर दिया, जिसका एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ, मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो। और यही गीत उनकी पहचान बना, और आम लोग इसी गीत से उन्हें जानते हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं गाने की। गाने के बोल हैं पैसे आने दे, दिन बदलने दे। इस गाने के बोल जो ही ज़हन में आते हैं तो किसका नाम आता है? जी हाँ, सजाद अली के छोटे भाई वकार अली का नाम आता है, जो इस गाने से ही जाने पहचाने जाते थे। हालांकि वकार अली एक बहुत ही आला पाई के म्यूजिशियन और कंपोज़र हैं, और सजाद अली के पूरे कैरियर में उनकी कंपोजिशन का बहुत बड़ा हाथ है। एक और लव स्टोरी फिल्म के जितने भी गीत थे उनके पीछे वकार अली ही थे। इसके अलावा वकार अली ने बेशुमार टेलीविज़न सीरियल के थीम सॉन्ग भी कंपोज किए। उन्होंने शौकिया तौर पर सिंगिंग की, और ये सिंगल पैसे आने दे गाना गाया, जो आज भी उनकी पहचान है। सितारों से ये मांग कर दूं, जमीन तेरे नाम कर दूं, पैसे आने दे, दिन बदलने दे।
गाने के बोल हैं फिक्र न फाका ऐश कर काका। एक ऐसा सॉन्ग था जिसने शारक रूमी को शोहरत बख्शी। हालांकि उन्होंने एक और गाना दीवानगी में हद से गुजर जाना चाहिए लेकिन कभी कभी तो घर जाना चाहिए भी गाया था और उसको पप टच दिया था और ये गाना भी खासा पसंद किया गया था। लेकिन फिक्र न फाका ही शारक के नाम के साथ याद आने लगता है। इन चोरियां चकोरियां च यारो देखो नहीं कोई दम, फिकर न फाका ऐश कर काका। इसी कैटेगरी में दो फीमेल सिंगर्स भी हैं जो अपने एक एक गीत से ही मशहूर हुई, जिनमें फरिया परवेज ऐसी सिंगर है कि जिसका नाम ज़हन में आते ही उनका सुपरहिट गीत पतंगबाज सजना याद आ जाता है। पतंगबाजी पर इससे शानदार गीत आज तक कोई और ना बन सका। पतंगबाजी के शौकीन जानते हैं कि इस गीत में पतंगबाजी की सारी इस्लाहात किस खूबसूरती से इस्तेमाल की गई हैं। एक फनकार घराने से तल्लक होने के नाते से फरिया परवेज भी बहुत अरसे और बहुत छोटी उम्र से गा रही हैं और बहुत कम लोगों को पता है कि तलत सिद्दीकी और रेहाना सिद्दीकी उनकी खाला हैं, जबकि मशहूर अदाकारा आरफा सिद्दीकी उनकी कज़न है। उन्होंने अपने फन का आगाज अदाकारी से किया था लेकिन फिर वो गुलकारा के तौर पर ही काम करती रहीं और फिल्म घूंघट, संगम और मूसा खान फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग भी उन्होंने की। उनके टोटल 7 एल्बम रिलीज हुए लेकिन पतंगबाज सजना आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। पतंगबाज सजना से पतंगबाज बलमा से आँखों आँखों में उलझी डोर, दिल हुआ भोपाता। इसी तरह फीमेल सिंगर्स की बात हो रही है तो एनी खालिद को कौन नहीं जानता। पब म्यूजिक में उन तमाम लोगों के बहुत बाद वो आई, लेकिन चूंकि जिक्र हो रहा है एक गाने का जिससे फेम मिला तो एनी के साथ भी एक गाना जुड़ा हुआ है। यानी 2006 में उनका एक गाना आया था तू ही मेरा प्यार माहिया। इसकी बीट बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉन्ग है। आज भी जब सुने तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी एक गाने ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। वो इंग्लैंड में सेटल हैं, मॉडलिंग करती हैं और गाने भी गाती हैं। अपने इस गीत और गुड लुक्स के जरिए नौजवानों में खूब उसने पजीराई हासिल की। उनके गाने माहिया को 2007 में इंडियन फिल्म अवारापन में भी डाला गया। उसके बाद एनी ने कई सिंगल गाने गाए लेकिन कोई कमाल ना दिखा सकी और माहिया गीत ही उनकी पहचान बना। मैंने तुझको ये दिल में बसाया, तू ही है मेरा प्यार माहिया, तू ही है मेरा प्यार माहिया। अभी बात करते हैं पाकिस्तान के उस सिंगर की जिसका एक गाना इतना मकबूल हुआ कि इंडिया में उसकी 15 मिलियन कॉपियां फरोख्त हुई। जी हाँ, गाने के बोल हैं हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। जब भी हम इस गाने को सुनते हैं तो फौरन हसन जहांगीर का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। हसन जहांगीर पाकिस्तान के पॉप गुलकार हैं जो कि 1 जुलाई 1962 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने 1982 में पहला गाना इमरान खान इज सुपरमैन के साथ आगाज किया था, लेकिन उन्हें 1987 में रिलीज होने वाले एल्बम हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे दुनिया भर में शोहरत बख्शी। जबकि उनके मजीद मशहूर गानों में शादी ना करना यारो, हटो बच्चो और दिल है दीवाना वगैरह भी मकबूल हुए, लेकिन जो शोहरत उन्हें हवा हवा से मिली वो कोई दूसरा गाना ना दे सका। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे। दोस्तों, इसके अलावा कौन से ऐसे पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनका एक ही गाना उनकी पहचान बन गया? आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट्स हम अगली वीडियो में शामिल कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nazia Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.